हेलो एवरीवन, माई सेल्फ सुरभि माथुर। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है बायोलॉजी कॉन्सेप्ट। और बच्चों, आज हम अपने लेक्चर्स को कंटिन्यू करेंगे। लास्ट टाइम मैंने आपको पढ़ाया था स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर, और मैं आपको बता दूं ये न केवल बीएससी फाइनल ईयर का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बल्कि जो आरपीएससी सेकेंड ग्रेड है उसमें भी इसको लेकर काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो एक बहुत ही मज़ेदार सा, बहुत ही अच्छा सा टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन इस टॉपिक को शुरू करने से पहले आप सभी से ये रिक्वेस्ट है कि आप बायोलॉजी कॉन्सेप्ट आपके अपने चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो आइए शुरू करते हैं, आप और हम मिलकर ये मज़ेदार सा प्यारा सा टॉपिक दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। और उसमें आज हम पर्टिकुलर लेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एंथर। मैं जस्ट एक ब्रीफ करती हूँ कि लास्ट टाइम हम लोगों ने क्या पढ़ा था। हम लोगों ने देखा था हिबिस्कस का फ्लावर। अगर आपको ध्यान हो तो आज मेरे पास इसकी कली सी अवेलेबल है, आप इसको देख सकते हैं। हम लोगों ने गुड़हल का फ्लावर देखा था, और उस गुड़हल के फ्लावर में हमने क्या चीज़ देखी थी कि हमने देखा था ये छोटी सी जो डंडी आपको दिख रही है, इसको हमने क्या कहा था, पेडिसिल, जिससे कि ये अटैच रहता है किससे, किसी भी प्लांट की टहनी से, या यहाँ से हम जिस स्ट्रक्चर के थ्रू हम पकड़ते हैं उस स्ट्रक्चर को हम क्या कह रहे थे, पेडिसिल। और अगर किसी फ्लावर में पेडिसिल प्रेजेंट है, यानी कि इस तरह से फूल की डंडी प्रेजेंट है, तो हम उसको क्या कह रहे थे, पेडिसिलेट। और अगर एब्सेंट है तो हम क्या कह रहे थे, ससाइल। उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि किसी भी फ्लावर में 4 वर्ल्स होती हैं। कौन कौन सी, कैलेक्स, कोरोला, एंड्रोशियम और गाइनोशियम। उनमें से कैलेक्स हम किसको कह रहे थे, कैलेक्स हम कह रहे थे ये जो ग्रीन वाले जो स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, जिसको सेपल्स हम लोग कहते हैं, सिंगल जो होता है वो सेपल कहलाता है, और बहुत सारे सेपल मिलके जो वर्ल्ड बना रहे हैं इसको क्या कहते हैं, कैलेक्स कहते हैं। वो एक वर्ल्ड कैलेक्स थी। फिर ये जो पंखुड़ियाँ जिससे जो खूबसूरत इतनी होती हैं, रेड कलर की है गुड़हल के फ्लावर में, ये क्या कहला रही थी, पेटल्स। और ये पेटल्स की वर्ल्ड मिलकर क्या बना रही थी, कोरोला। फिर अंदर एंड्रोशियम और गाइनोशियम। अब इसमें से जो 4 वर्ल्ड हैं, कैलेक्स, कोरोला, एंड्रोशियम और गाइनोशियम, इनमें से जो 2 वर्ल्ड हैं, कैलेक्स और कोरोला, उनको हम कहते हैं एसेसरी वर्ल्ड्स। इसमें से कैलेक्स का काम क्या था, कैलेक्स का काम था प्रोटेक्शन। किससे प्रोटेक्शन करेगा ये उस बर्ड को हर चीज से, हीट से, टेम्परेचर से, सब चीजों से प्रोटेक्ट करने का काम करेगा। कोरोला, कोरोला क्या कर रही थी, उसका काम होता है इंसेक्ट को अट्रैक्ट करना, तभी इंसेक्ट इस पर आएंगे और पॉलिनेशन की प्रोसेस हो पाएगी। तो ये कहलाती है एसेसरी वर्ल्स। उसके बाद आती है एंड्रोशियम और गाइनोशियम की बारी। इन दोनों को मिला करके हम कहते हैं एसेंशियल वर्ल्ड। जो एंड्रोशियम होता है उसकी सिंगल यूनिट क्या होती है, उसकी सिंगल यूनिट होती है स्टेमन, जिसका की डायग्राम यहाँ शो हो रखा है, और अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी इसके पूरे डायग्राम को। फिर गाइनोशियम, गाइनोशियम जो है वो किससे मिलके बनती है, उसकी सिंगल यूनिट क्या कहलाती है, कार्पेल। यानी एंड्रोशियम और गाइनोशियम दोनों को मिला करके हम क्या कहते हैं, एसेंशियल वर्ल्ड। और एंड्रोशियम की सिंगल यूनिट क्या है, स्टेमन। गाइनोशियम की सिंगल यूनिट क्या है, कार्पेल। ठीक है। अब अगर किसी भी फ्लावर में, सपोज आप चाइना रोज या हिबिस्कस या जिसको हम गुड़हल कह रहे हैं उसको ही अगर हम ले, अगर किसी भी फ्लावर में ये चारों की चारों वर्ड्स प्रेजेंट है, तो ऐसे फ्लावर को हम कहते हैं कंप्लीट फ्लावर। कंप्लीट फ्लावर कब, जब चारों की चारों वर्ड्स प्रेजेंट है, यानी कैलेक्स, कोरोला, एंड्रोशियम और गाइनोशियम। और अगर चारों में से कोई भी एक वर्ड एब्सेंट है, तो हम ऐसे फ्लावर को क्या कह देंगे, इनकम्प्लीट फ्लावर। क्लियर हो गई बात। कंप्लीट फ्लावर और इनकम्प्लीट फ्लावर, ये आपसे वाइवा में भी पूछा जा सकता है, ये आपसे जो डेफिनेशन होती है उसमें भी पूछा जा सकता है। जो आपके फर्स्ट जो क्वेश्चन आता है 20 मार्क्स का क्वेश्चन, जिसमें 1 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, उसमें पूछा जा सकता है डिफाइन कंप्लीट फ्लावर। तो आप क्या लिखेंगे, व्हेन ऑल द 4 वर्ल्स ऑफ फ्लावर आर प्रेजेंट इन अ फ्लावर दैट इज कैलेक्स, कोरोला, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम, देन सच टाइप ऑफ फ्लावर इज नोन एज कंप्लीट फ्लावर। एंड इफ अगर ये पूछा जाए व्हाट इज इनकम्प्लीट फ्लावर, तो आप क्या लिखेंगे, इफ ऑल द अबव मेंशन्ड 4 वर्ल्स एनी वन वर्ल्ड इज एब्सेंट, सपोज गाइनोशियम और एंड्रोशियम और कैलेक्स और कोरोला इज एब्सेंट, देन सच टाइप ऑफ फ्लावर विल बी नोन एज इनकम्प्लीट फ्लावर। क्लियर हो गई बात। अब हम आगे बढ़ते हैं। कैलेक्स और कोरोला कई बार सेपरेट नहीं होते, यानी यहाँ पर जैसे कि आपने गुड़हल में देखा कि यहाँ पे ये कोरोला आपको अलग दिख रहा है, कैलेक्स आपको अलग दिख रहा है।
कई बार ऐसा होता है कि कैलेक्स और कोरोला एक ही होते हैं, उनको आप सेपरेट नहीं कर सकते, तब वहां उस कंडीशन में कैलेक्स और कोरोला को मिला करके हम एक नाम देते हैं पेरियंथ। क्या बोला मैंने, वापस सुनो ध्यान से। पेरियंथ क्या हुआ, कैलेक्स और कोरोला को मिला करके जो नाम हम देते हैं वो क्या कहलाता है, पेरियंथ। क्लियर। अब कुछ फ्लावर ऐसे होते हैं जिसमें केवल मेल सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होता है, यानी केवल एंड्रोशियम प्रेजेंट होता है, गायनोशियम एब्सेंट होती है। तो एंड्रोशियम किसको रिप्रेजेंट करता है, मेल फ्लावर को। तो ऐसे फ्लावर को हम क्या कह देंगे, मेल फ्लावर। कब कहेंगे बेटा, वापस सुनो ध्यान से, मेल फ्लावर कब कहेंगे, व्हेन ओनली एंड्रोशियम इज प्रेजेंट इन द फ्लावर। मतलब कैलेक्स कोरोला तो है, लेकिन हमारा मतलब क्या है कि गायनोशियम एब्सेंट है, केवल क्या प्रेजेंट है, एंड्रोशियम प्रेजेंट है। तो ऐसे फ्लावर को हम क्या कहेंगे, मेल फ्लावर। और वहीं पर अगर कोई फ्लावर ऐसा है जिसमें केवल गायनोशियम प्रेजेंट है, कैलेक्स और कोरोला के साथ क्या चीज एब्सेंट है, एंड्रोशियम एब्सेंट है, तो ऐसे फ्लावर को हम क्या कहेंगे, फीमेल फ्लावर। क्लियर हो गई बात। एक बार वापस सुनो मैंने क्या बोला, व्हेन ओनली androecium is present with calyx and corolla, then such type of flower will be known as male flower. And when only female sex organ, that is gynocium, is present in flower with the calyx and corolla, then such type of flower will be known as female flower. अब वहां पर मेल फ्लावर को एक नाम और देते हैं, और वो नाम क्या है, स्टेमिनेट फ्लावर। स्टेमिनेट यानी स्टेमिनेट कह रहे हैं, इसका मतलब क्या है, उसमें केवल क्या प्रेजेंट है, उसमें केवल एंड्रोशियम प्रेजेंट है। और जब उसमें केवल गायनोशियम प्रेजेंट है तो उसको क्या नाम देंगे, पिस्टिलेट। तो आज हमने कई सारी टर्मिनोलॉजी पढ़ ली। अब मैं उन सारी टर्म्स को एक बार वापस से आपको रिवाइज करती हूं, आप उसको नोट डाउन करते जाइए। सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा व्हाट आर एसेसरी वर्ड्स, तो उसमें आपको कौन सा लिखना है, कैलेक्स और कोरोला। फिर हमने कहा एसेंशियल वर्ड्स, तो एसेंशियल वर्ड्स में कौन कौन सी आई, एंड्रोशियम और गायनोशियम। फिर हमने देखा कंप्लीट फ्लावर, व्हेन ऑल द फोर वर्ड्स आर प्रेजेंट देन सच टाइप ऑफ फ्लावर इज नोन एज कंप्लीट फ्लावर। फिर हमने देखा इनकम्प्लीट फ्लावर, व्हेन एनी ऑफ द वर्ड इज एब्सेंट देन इट विल नोन एज इनकम्प्लीट फ्लावर। फिर हम आए मेल फ्लावर पे, मेल फ्लावर पे जिसको हम और क्या नाम दे रहे हैं, स्टेमिनेट, अगर केवल एंड्रोशियम प्रेजेंट है। और अगर केवल गायनोशियम प्रेजेंट है तो हम ऐसे फ्लावर को क्या कह रहे हैं, पिस्टिलेट फ्लावर। यहां तक सब कुछ समझ में आ गया। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ के अब हम लोग देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एंथर। अब आप इसमें ये देखिए कि एंथर जो होता है, यहाँ पर इसका डायग्राम ड्रॉ हो रखा है, ये देखिए, ये देखिए, मैं एक बार वापस से कर दूंगी ड्रॉ। इसमें ये जो स्ट्रक्चर है बेटा, ये किसका स्ट्रक्चर है, ये स्टेमन का स्ट्रक्चर है। इसमें ये जो लॉन्ग स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं फिलामेंट। और फिलामेंट के ऊपर जो आपको ये दो लोब्स दिख रही हैं, ये देखो जिसको मैं मार्कर से कर रही हूँ, ये एक लोब और ये दूसरी लोब, ये जो लोब दिख रही है बेटा, और इसके अंदर कई डॉट डॉट से दिख रहे हैं, इन लोब्स को हम क्या कहते हैं, एंथर लोब या एंथर। और ये जिस स्ट्रक्चर के थ्रू जुड़ी रहती है, मैं बताती हूँ दूसरे मार्कर से, जिस स्ट्रक्चर्स के थ्रू जुड़ी रहती है, जो ग्रीन कलर से मैं कर रही हूँ, इसको हम क्या कहते हैं, कनेक्टिव। It means stamen is consist of 3 parts. One of them is filament, another one is anther, and the third one is connective. Connective is a sterile tissue by which anther lobes are connected. यानी connective एक sterile tissue है जिससे कि जो anther lobes हैं, कितनी anther lobe है, एक ये anther lobe, दूसरी ये anther lobe, ये एंथर लोब कनेक्टेड रहती है। अब देखो यहाँ पे ये नॉर्मल कंडीशन है, किसी भी फ्लावर में आपको ये देखने को मिलेगी, एक आइडियल कंडीशन है। अब अगर किसी भी स्टेमन में ये दोनों लोब्स प्रेजेंट हैं, दो लोब्स प्रेजेंट है एंथर लोब की, तो हम इसको क्या कह देंगे, डाइथिकस। डाइथिकस का मतलब क्या हुआ कि इफ 2 एंथर लोब्स आर प्रेजेंट देन सच कंडीशन विल बी नोन एज डाइथिकस। क्लियर। और हर एंथर लोब में आपको क्या मिलेंगे, पॉलन ग्रेन्स मिलेंगे। अब अगर इसका हम सेक्शन कटिंग करें तो हमें क्या देखने को मिलेगा यहाँ पे, कि यहाँ पे इसमें इस तरीके का स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा, ये और ये। अब यहाँ पे
ये किसका सेक्शन काटा? इस एंथर लोब का सेक्शन काटा। तो एंथर लोब का सेक्शन काटने पर हमें क्या दिखा? ये जो हमें दिख रही है, जो ये गोले जो दिख रहे हैं हमें, ये क्या है बेटा? ये है पोलन सेक। पोलन सेक में और दूसरा मार्कर लेती हूँ, दूसरे मार्कर से बताती हूँ। ये जो बेटा बनाया है मैंने, ये क्या है बेटा? पोलन सेक। ये देखो, ये देखो, और इसके अंदर क्या है? ये पोलन ग्रेन्स, और ये नीचे फिलामेंट तो हो गई होगा। तो यानी कि क्या हुआ? जब एक एंथर लोब में कितनी पोलन सेक हुए? 2 पोलन सेक। एक एंथर लोब में कितने हुए? 2। तो 2 में कितने हो जाएंगे? 4, 4 पोलन सेक्स हो जाएंगे। जब 4 पोलन सेक्स प्रेजेंट है तो ऐसे कंडीशन को हम कहेंगे टेट्रा स्पोरेंजिएट। टेट्रा स्पोरेंजिएट। वापस सुनो क्या बोला मैंने आपको ध्यान से। हम देख रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ एंथर या स्ट्रक्चर ऑफ स्टेमन। देयर स्टेमन इज कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स। वन ऑफ देम इज फिलामेंट। On the apex of the filament, 2 anther lobes are present. These anther lobes are connected through a sterile tissue which is known as connective. When we take a section of anther lobe, then we will see that there are 4 chambers are present, and these 4 chambers are known as pollen chambers. And in these pollen chambers, pollen grains are present. वन इम्पॉर्टेंट थिंग इज, स्टेमन को एक नाम और देते हैं और वो हम कहते हैं माइक्रोस्पोरोफिल। जहां पर भी स्पोरोफिल वर्ड आता है, फिल वर्ड का मतलब ये होता है लीफ, यानी वो लीफ लाइक स्ट्रक्चर जिस पर क्या प्रेजेंट होते हैं? माइक्रोस्पोर प्रेजेंट होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि इस पोलन सैक में या इस पोलन चैम्बर में क्या चीज प्रेजेंट है? पोलन ग्रेन। तो अब पोलन ग्रेन बोलो या माइक्रोस्पोर बोलो, एक ही बात है। समझ में आ गई बात? क्या बोला मैंने कि पोलन ग्रेन बोलो या माइक्रोस्पोर बोलो, एक ही बात है। और स्टेमन को हम क्या नाम दे रहे हैं? स्पोरोफिल, माइक्रोस्पोरोफिल। ठीक है, समझ में आ गई। अब हम आगे देखते हैं कि ये एक आइडियल कंडीशन थी कि एंथर कैसा होता है? डाइथिकस। ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम्स में पूछा जाता है कि स्टेमन किस तरह का होता है। तो आपको नाम ध्यान रखना है, डाइथिकस एंड टेट्रा स्पोरेंजिएट। कैसे हुआ डाइथिकस? कि इसमें एंथर की 2 लोब्स प्रेजेंट है, इसीलिए डाइथिकस। और जब हमने सेक्शन लिया तो इसमें 4 स्पोरेंजिया दिख रही हैं, इसीलिए टेट्रा स्पोरेंजिएट कह रहे हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब हम आते हैं नेक्स्ट चीज पर कि इसमें और क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं, क्या क्या चीजें एग्जाम्स में पूछी जा सकती हैं। यहां पर नाम याद रखना होगा आपको एक फैमिली का, दैट इज मालवेसी। मालवेसी जो फैमिली है, आप सब लोगों ने भिंडी खाई होगी, मालवेसी फैमिली से बिलोंग करती है। मालवेसी फैमिली एक ऐसी फैमिली है जिसमें कि आपको डाइथिकस कंडीशन ना मिलके क्या कंडीशन मिलती है? मोनोथिकस। यानी मोनोथिकस, इसका मतलब क्या हुआ कि जो फिलामेंट होगा उस फिलामेंट पर केवल एक ही एंथर लोब होगा। और एक एंथर लोब में कितनी स्पोरेंजिया? 2 स्पोरेंजिया। तो यानी यहां पर टेट्रा स्पोरेंजिएट कंडीशन भी नहीं होगी, और तो फिर क्या होगी? यहां कंडीशन होगी बाई स्पोरेंजिएट। क्लियर हो गई बात? क्या बात बोली मैंने? वापस सुनो क्या क्वेश्चन पूछा जाता है। इन विच फैमिली only one and sorry in which family only one anther lobe is present? Answer will be मालवेसी। और उसमें कंडीशन क्या होगी? मोनोथिकस कंडीशन होगी। और मोनोथिकस कंडीशन का मतलब क्या हो गया? बाइस्पोरेंजिएट। और एक नाम आप याद रखेंगे, मोरिंगा। मोरिंगा भी एक ऐसा प्लांट है जिसमें कि आपको मोनोथिकस और बाइस्पोरेंजिएट कंडीशन देखने को मिलती है। तो आज हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चंस कवर कर लिए। कंप्लीट फ्लावर, इनकम्प्लीट फ्लावर, पिस्टिलेट और स्टेमिनेट। इसके अलावा हम लोगों ने देखा यहाँ पे डाइथिकस, टेट्रास्पोरेंजिएट और मोरिंगा मालवेसी, मोनोथिकस कंडीशन। आपको इन सब के नोट्स बनाने हैं। एक रजिस्टर आप लोग मेंटेन कर लीजिए जिसमें आप वीडियो को पॉज करते जाइए और जो जो क्वेश्चंस मैं इंपॉर्टेंट बता रही हूँ उनको आप लिखते जाइए। ठीक है, आज के लिए इतना बहुत है। थैंक यू वेरी मच। लेकिन जाने से पहले आप सभी से ये रिक्वेस्ट है कि आप आपके अपने यूट्यूब चैनल दैट इज बायोलॉजी कॉन्सेप्ट को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।